हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज 29 दिसंबर का जो एनटीपीसी एग्ज़ाम एनालिसिस है उसमें हम दोनों ही शिफ्ट का जो है एनालिसिस यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट और जो आपकी आफ्टरनून शिफ्ट है, दोनों के जो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आई मस्ट से, ठीक है, जीके जीएस जीए के जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे हम यहाँ कवर करने वाले हैं। उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा चैनल बिल्कुल चाहता है कि आपको एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, जिससे जिन भी बच्चों का आने वाले डेज़ में एग्ज़ाम है उनको हेल्प हो सके। सो कोशिश की जाती है सारे ही जो ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं वो आपके लिए लाए जाएं। इफ़ अगर कोई एरर हो जाता है, अगर किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, किसी आंसर में कोई प्रॉब्लम है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक पॉजिटिव कमेंट, एक पोलाइट कमेंट करें, ओके। इस तरीके से सब कभी जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उनसे आपके टीचर का भी जो है मोरल डाउन होता है, ओके। सो हम बढ़ेंगे आगे। अगर आप चाहते हैं ये सेशन आपको डेली मिले तो वीडियो को शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आए, एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ओके। और पीडीएफ जो है इस वीडियो का वो आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। देखेंगे हम पहला क्वेश्चन, आईपीएल 2020 की विजेता टीम जो इंडियन प्रीमियर लीग है 2020 में किस टीम के द्वारा जो है जीता गया है? तो आंसर है इसका मुंबई इंडियंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है की गई थी? सो इकलौता ऐसा अधिवेशन था, इतनी बड़ी पर्सनालिटी होने के बाद भी सिर्फ एक ही अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, जो कि 1924 का बेलगाम अधिवेशन था। कई बार मैंने जो हिस्ट्री के लेक्चर्स हैं उनमें आपको कांग्रेस के जितने भी इम्पोर्टेंट सेशन हैं, जिनमें पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, वंदे मातरम गाया गया, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, और पहले जो है ब्रिटिशर्स के साइड से जो अध्यक्ष रहे, इसके अलावा पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है जो आपको याद करके जाने। और सुबह की शिफ्ट में भी हमने देखा था कांग्रेस से जो है फाउंडर पूछे थे। सो कांग्रेस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा गया था इसमें। सो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड जो है इसका जो मुख्यालय है सिचुएटेड इन दी अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में कहाँ? न्यूयॉर्क में। इसके अलावा हुमायूं नामा के लेखक पूछे गए, तो हुमायूं नामा हुमायूं की जो सिस्टर थी गुलबदन बेगम, उनके द्वारा लिखा गया। कंफ्यूज नहीं होना है, कई सारे जो मुग़ल रूलर्स रहे हैं उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, जैसे कि जहांगीर ने लिखी थी तुजुक ए जहांगीरी, बाबर के द्वारा लिखी गई थी तुजुक ए बाबरी, जिसका बाबर ने तुर्की में लिखी थी और उसका फ़ारसी अनुवाद किया गया था अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा, ठीक है। अकबर नामा लिखा गया अबुल फजल के द्वारा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मे भी आपको अगली शिफ्ट में हेल्प करें। कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय पूछा गया, तो ये सिचुएटेड इन दी दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तो हम लोग कल से ही देख रहे हैं हर एक शिफ्ट में जो है मुख्यमंत्री और गवर्नर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं बार बार आपको बता रही हूँ, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, मुख्यमंत्री, गवर्नर, कैपिटल, लोकसभा सीट्स, राज्यसभा सीट्स, विधानसभा सीट्स, सभी आपको उसमें मिल जाएंगी। सो आप जल्दी से जाकर चैनल विजिट कीजिए और वो वीडियो ज़रूर देखिए, आने वाले शिफ्ट में आपको बहुत हेल्प करेगा। सो के पालनास्वामी जो है मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के। भारतीय संविधान के पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? मॉर्निंग की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर उसका आंसर था। और भारतीय संविधान के पिता यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, BR अम्बेडकर, ठीक है। नोटबंदी डीमोनेटाइजेशन के समय आरबीआई के गवर्नर इन 2016 जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल जो थे गवर्नर थे आरबीआई के, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हम बात करें तो हमारा सेंट्रल बैंक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में सिचुएटेड है एंड अप्रैल 1935 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और करंटली जो गवर्नर हैं वो जो कि सुबह की शिफ्ट में पूछे गए थे, तो शक्तिकांत दास जो कि 25th गवर्नर हैं आरबीआई के।
शेरशाह सूरी से पूछा गया क्वेश्चन कि इनका जन्म स्थल कहाँ है, तो इनका जन्म सासाराम बिहार में 1472 में हुआ था। साथ ही साथ आप क्या याद रखेंगे कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, तो ये भी सिचुएटेड इन दी सासाराम बिहार। ठीक है, जो जीटी रोड है उसके निर्माण के लिए, मरम्मत के लिए इनको जाना जाता है। ओके, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कई बार आपको ये हिस्ट्री की वीडियोस में कवर कराया है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट प्लान है वो भारत आया। 3 मेंबर इसमें थे। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस जो थे उनके द्वारा क्या की गई, अध्यक्षता की गई। इसके अलावा हम बात कर लें इसमें और जो 2 मेंबर थे वो कौन कौन थे, सो एवी अलेक्जेंडर जो थे वो भी इसके मेंबर थे और सर स्टीफर्ड क्रिप्स भी इसके मेंबर थे। ठीक है, 3 लोग जो है इसके मेंबर थे। इसके अलावा गाइस रेलवे स्पेशल ई बुक जो है आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए, जिसमें 7600 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन है, और मैं बिल्कुल यकीन के साथ आपसे कह सकती हूँ इस पीडीएफ में से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे। 5000 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं, सारे आपको यहाँ मिलेंगे जो भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। 1000 करंट अफेयर्स वन लाइनर है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, तो सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी यहाँ कवर हो जाते हैं। साथ ही साथ साइंस के भी सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। तो जिस किसी का भी अभी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है वो बिल्कुल भी देर ना करे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ही लोगों के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली फॉर दी एनटीपीसी एंड आरआरबी, तो जल्दी से जाकर आप इसको परचेस कर लीजिए। आगे हम बढ़ेंगे। सुबह की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। ठीक है ना, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है जीएसटी। ठीक है, सबसे लंबी रोड सुरंग, रोड टनल पूछी गई, तो आंसर इसका अटल टनल। इस पर तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। अगर लोकसभा स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो जो डिप्टी स्पीकर होंगे लोकसभा के वो बैठक की अध्यक्षता करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया भारत के पहले राष्ट्रपति। हम देख रहे हैं राष्ट्रपति से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, कल भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले जो हैं, ठीक है ना, उनका नाम पूछा गया था, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। पहले राष्ट्रपति इंडिया के किसको नहीं पता होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में जो है संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटेन से। ठीक है, संसद की हम बात कर लें, पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो उसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। ठीक है ना, इट इज़ मतलब जो राष्ट्रपति है सबसे पहले तो वो फर्स्ट मेंबर होता है इंडिया का, मतलब फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है भारत का। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों क्या हैं? पार्ट हैं। ठीक है ना, इक्विवेलेंट है, पार्ट है किसके? पार्लियामेंट के, संसद के। नेक्स्ट हम बात करेंगे कावेरी जल विवाद की। यहाँ पर बात की गई है, तो ये किन 2 स्टेट्स के बीच में है? तो इट इज़ बिटवीन दी कर्नाटका एंड तमिलनाडु। क्वेश्चन पूछा गया दाब का एसआई मात्रक जो प्रेशर है, ठीक है, दाब को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं। इसकी एसआई यूनिट पूछी गई, तो आंसर इसका पास्कल। ओके, और एक और यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। राक्षस ताल झील के बारे में पूछा गया, तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, सो हमें समझ आ रहा है कि और भी लेक से जो है क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदी के बारे में पूछा गया था, तो जो आपका ऑप्शन रहा होगा उस अकॉर्डिंगली जो है आंसर होगा। ठीक है, तो मैं आपको नाम बताती हूँ, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, ये जो हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। नींबू का पीएच पूछा गया। ठीक है, सो लेमन का जो पीएच पूछा गया, ऑब्वियसली इट इज़ एसिडिक इन नेचर में, और जो भी एसिडिक होते हैं नेचर में उनका पीएच 7 से कम होता है। सो इसका जो पीएच है बेसिकली 2 से 3 के बीच में होता है, लेकिन अगर हम एवरेज लेके चलें तो 2.5 आप जो है इसको कंसीडर कर सकते हैं। यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध जो जगह है उसके बारे में पूछा गया, तो ये जदूगोड़ा माइन है, जो कि कहाँ पर है? झारखंड स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, झारखंड की अगर हम बात करें तो कैपिटल क्या है इसकी? रांची है। हेमंत सोरेन जो है यहाँ के सीएम हैं, द्रौपदी मुर्मू जो है यहाँ की गवर्नर है। इसके अलावा ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया, तो आंसर इसका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन
इंटरचेंज, ठीक है। तो जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, फुल फॉर्म्स हैं, सारे आपको याद करके जाने हैं। HLL का फुल फॉर्म पूछा गया तो आंसर इसका हाई लेवल लैंग्वेजेस। इंटेल i9 क्या है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। सभी लोग जब हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर्स जब परचेस करते हैं तो हम जानते हैं उसके बारे में कि इसका प्रोसेसर कौन सा है, i3, i5, i7, i9। सबसे नया हम बात करें तो क्या है, इंटेल i9 एक प्रोसेसर है। पालघाट जो दर्रा है, पालघाट पास है, पूछा गया, देखिए अगर पूछा गया किस पर्वत श्रेणी में है तो ये है सह्याद्री यानी कि वेस्टर्न घाट्स में। अगर पूछा गया किन दो स्टेट्स के बीच में है तो केरल और तमिलनाडु के बीच में है। यूनेस्को का मुख्यालय पूछा गया, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है तो ये है पेरिस में, फ्रांस में, ठीक है। इसके अलावा इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई। करंट जो हेड हैं, जो प्रमुख हैं, वो कौन है, ऑड्रे अजौले जो हैं यहाँ के प्रमुख हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी कंट्री सार्क की मेंबर है या मेंबर नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है। सो ये 8 कंट्रीज आप याद रख लेंगे, सार्क के मेंबर हैं ये, इनमें से जो भी क्वेश्चन बनता है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सार्क स्टैंड्स फॉर दी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। तो 8 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी, कौन कौन सी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ओके। और इसका मुख्यालय भी याद रखेंगे कहाँ पर, नेपाल, काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सिचुएटेड है नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन में एक्चुअली मुझे थोड़ा डाउट है, तो ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर पूछा गया था तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लखनऊ में है। और अगर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया था तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और डॉक्टर वीजी सोमानी जो है करंट हेड हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे पाइथन पूछा गया, तो पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका जातक की कथाएं, तो मैंने कई बार बताया जातक कथाएं बौद्ध धर्म, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया, बहुत सारी वीडियोस में हमने डिस्कस किया है बौद्ध धर्म के बारे में। तो जो जातक की कथाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, ठीक है। गीत गोविंद जो पुस्तक है इसके लेखक जयदेव हैं। अगर पूछा जाता है कि ये किसके कोर्ट पोएट थे तो ये लक्ष्मण सेन जो थे उनके कोर्ट पोएट थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जीवाणु से होने वाली बीमारियां, बैक्टीरियल डिसीज के बारे में पूछा गया। तो जो भी आपका ऑप्शन होगा, आई थिंक कि कॉलेरा ऑप्शन में था, तो कॉलेरा जो है बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है। सो आपको सभी जो हैं मेजरली कॉलेरा, निमोनिया, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, ये जो हैं बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है, तो ये सारी आपको याद रखनी है। विश्व पर्यावरण दिवस की जो है मैं बात करूं कि कब मनाया जाता है, अगर डेट पूछी है तो 5 जून, और अगर थीम पूछी है 2020 की वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे की तो वो क्या थी, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका जो बेरी रोग है, कल पूछा गया था रिकेट्स के बारे में, ठीक है, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1, जिसका एक और नाम क्या है, थायमिन है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है अगर पूछा है तो कौन सा है, जिम कॉर्बेट। और अगर ऐसा पूछा गया कि जिम कॉर्बेट किस राज्य में है तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। 1936 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तब इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क, हेली राष्ट्रीय उद्यान। और सुबह की शिफ्ट में पूछा गया था भारत का पहला टाइगर रिजर्व, तो ये भी कौन सा है, जिम कॉर्बेट। 1973 में जो है इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया। इब्न बतूता एक विदेशी यात्री था, तो अगर पूछा गया ये किस देश से आया था तो ये मोरक्को से आया था। एंड मोरक्को सिचुएटेड इन दी अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप में है। और अगर पूछा जाता है कि किस शासक के टाइम पर आया था तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश के रूलर थे। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान दिवस, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। स्वराज की मांग सर्वप्रथम, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। मॉर्निंग की जो वीडियोस में किसी ने कमेंट किया था कि सबसे पहले जो है 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ उस बात पे। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा गया है कि स्वराज की मांग सर्वप्रथम एक राष्ट्रीय मांग के रूप में किस वर्ष की गई थी, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस के सेशन में की गई थी 1906 में, ठीक है। कोशिका की खोज पूछी गई थी, तो कोशिका की जो खोज है द डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में की गई।
यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख जो हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं, हेडक्वार्टर्स का न्यूयॉर्क में, एंड 24 अक्टूबर 1945 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एसटीटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया तो हाइपर टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जीएसटी के बारे में पूछा गया, सो इनडायरेक्ट टैक्स है, क्या अप्रत्यक्ष कर है, और पहली कंट्री इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड जिसने जीएसटी लागू किया तो ये फ्रांस है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, तो ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। पांचों मैं आपको नाम बता देती हूँ, रोहित शर्मा, रानी रामपाल, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा और एम थंगवेलु। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सांसद आदर्श ग्राम योजना की। सो ये जो है बात करें हम इसकी, जयप्रकाश नारायण जो थे बिहार के, जिनको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, उन्हीं के जन्म दिवस 11 अक्टूबर 2014 को जो है ये योजना लागू की गई थी कि जो एक सांसद होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को गोद लेगा और उसका डेवलपमेंट करेगा। मानव विकास सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सी कंट्री रही, तो ये है नॉर्वे। भारत 131वें स्थान पर रहा, जबकि पिछले वर्ष भारत 129वें स्थान पर था। आरबीआई के करंट गवर्नर पूछे गए जो कि हैं शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर हैं, और इनसे पहले उर्जित पटेल थे। चूने का पानी लाइम वाटर का फॉर्मूला पूछा गया, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला इसका CaOH होल ट्वाइस। प्रोटॉन की खोज, तो देखिए दैट डिपेंड्स ऑन दी ऑप्शन। अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन था तो आंसर होगा गोल्डस्टीन, अगर गोल्डस्टीन नहीं है तो आंसर होगा रदरफोर्ड, क्योंकि उनके द्वारा जो है नामकरण किया गया था प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय तो ये है दुबई में, इस्टेब्लिश किया गया था 1909 में, और ग्रे बार्कले जो हैं इसके हेड हैं, प्रमुख हैं। मनु साहनी जो हैं इसके सचिव हैं। भूटान की राजधानी पूछी गई तो कैपिटल क्या है भूटान की, थिम्फू है। तो कैपिटल एंड करेंसी से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। बाबर के पिता के बारे में पूछा गया, तो बाबर के जो पिता हैं वो हैं उमर मिर्ज़ा। ओके, केरल के मुख्यमंत्री पूछे गए, मुख्यमंत्री एंड गवर्नर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। कैपिटल है यहाँ की तिरुवनंतपुरम। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। फ़कीर विद्रोह पूछा गया, तो 1776 से 1777, ठीक है, 18वीं शताब्दी में हुआ। पहला टाइगर रिजर्व पूछा गया इंडिया का। देखिए अगर पूछा गया था कि कितने टाइगर रिजर्व हैं करंटली इंडिया में, तो 51 हो गए हैं। 51 अगर ऑप्शन में नहीं है तो 50 लगाएंगे आप। इसके अलावा सबसे पहला जिम कॉर्बेट था, ठीक है, जो कि 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। रिलेटिविटी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कब बनकर तैयार हुआ, तो सन 2018 में। हाइट कितनी है इसकी, 182 मीटर है। गुजरात में सिचुएटेड है, नर्मदा के बैंक पर। वल्लभ भाई पटेल की जो है ये स्टैच्यू है। और ऑन दी 31 अक्टूबर जो कि बर्थडे होता है किसका, वल्लभ भाई पटेल का, उसी दिन हम एकता दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है, यूनिटी डे, बिकॉज इन्हीं के द्वारा जो है यूनिफिकेशन किया गया था इंडिया का। और क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है, तो गूगल ऑप्शन में था। गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है, एक सर्च इंजन है। अगर गूगल क्रोम था तो वो ऑब्वियसली एक वेब ब्राउज़र है। मोज़िला फायरफॉक्स जो है वो वेब ब्राउज़र है। ओके, गूगल क्या है, सर्च इंजन है। पहला सुपर कंप्यूटर अगर पूछा गया, भारत का अगर पूछा गया तो आंसर होगा परम 8000, और अगर दुनिया का तो CDC 6600। ओके, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, तो जो सेल है, सेल की एनर्जी करेंसी पूछी गई, तो ये होता है ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और अगर पावर हाउस ऑफ द सेल पूछा जाता है तो क्या होगा आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। कोविड कवच के बारे में एक क्वेश्चन था, तो कोविड कवच जो है एक हेल्थ इंश्योरेंस है IRDA के द्वारा। सांची के स्तूप को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, तो आंसर इसका 1989 में, ठीक है। जो अशोका थे, थर्ड रूलर जो थे मौर्य वंश के, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कहाँ सिचुएटेड है, तो ये MP में सिचुएटेड है, ठीक है। जो सांची का स्तूप है MP में रायसेन जिले में सिचुएटेड है। कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो A.O. ह्यूम के द्वारा जो है कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। पहला अधिवेशन 1885 में जो हुआ बॉम्बे में इसका आयोजन हुआ, और इसकी अध्यक्षता की गई WC बनर्जी यानी कि वमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा।
तेलंगाना के गवर्नर पूछे गए तो तमिलिसी सुंदरराजन जो हैं गवर्नर हैं तेलंगाना के। जापान के पीएम पूछे गए, प्राइम मिनिस्टर, तो योशिहिदे सुगा जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के। कैपिटल है टोक्यो। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस पूछे गए, स्थानीय स्वशासन के जनक के नाम से किसको जाना जाता है, तो आंसर है लॉर्ड रिपन को। सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, ठीक है, यूनिवर्सल हम बात करें रेसिपिएंट जो है ब्लड ग्रुप में, कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो आंसर इसका ए बी। बाइल जूस किस ऑर्गेनल के द्वारा जो है सिक्रीट किया जाता है, तो आंसर था इसका लिवर। चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग व्हीकल पूछा गया था, तो ये था GSLV Mk3M1। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो देखिए हम बात करें जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, अगर इसका फुल फॉर्म पूछा गया था PMKVY अगर लिखा था तो डायरेक्टली आप आंसर लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब लागू की गई थी, तो 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो रिलेटेड है इट इज़ रिलेटेड टू द स्किल डेवलपमेंट। इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, तो ये कौन सी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर, ठीक है ना। इसके बाद है कंचनजंगा। किसी ने कमेंट किया था कि इट इज सिचुएटेड इन दी POK, सो POK जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ इंडिया, सो डेफिनेटली इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है विल बी कंसिडरिंग K2 और गॉडविन ऑस्टिन। ओके, सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।